गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 का नाम है श्री कृष्ण की बाल लीला। जी हाँ, ये तो सारा जग जानता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला है वो बहुचर्चित है और बहुधा हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो बाल चरित्र से संबंधित कुछ छवियां हमारे घरों में भी देखने को मिल जाती हैं। तो उन्हीं छवियों से संबंधित उन्हीं घटनाओं से ओतप्रोत जो है यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जो कि महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित हैं। जी हाँ, कविकुल शिरोमणि महाकवि सूरदास जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उनकी भक्ति जो है उनकी लेखनी के माध्यम से यहाँ पर देखी जा सकती है। आइए देखते हैं कि सूरदास जी ने भगवान की छवि को किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। आइए दो बातें आपके साथ करते हैं और इसके बाद फिर इन पदों को पढ़ेंगे, इन पदों का अर्थ आपको बताएंगे। श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि वे दृष्टिहीन होते हुए भी अपनी कल्पनाओं से भगवान का वही खाका खींच देते थे जैसे कि श्री कृष्ण की छवि उस समय दिख रही होती थी। उनके इतने सटीक वर्णन से कई बार लोग उनके दृष्टिहीन होने पर संदेह करने लगते थे। संदेह गलत होने पर वे लोग उनसे पूछते थे कि इतना सटीक वर्णन कैसे कर लेते हैं, तो वे लोगों को कहते कि वे मन की आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। तो आइए उनके सुंदर पदों को पढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं। आइए इन पदों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ देखते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावें, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा पालने में झुला रही हैं, उसी का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं जसोदा हरि पालने झुलावें। हरि मतलब ईश्वर को, भगवान को, श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं। हल रावें दुल रावें मलावें, जोई सोई कछु गावें, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तौको कान्ह बुलावे, कबहू पलक हरिमूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावें, सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे, इह अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरे गावें, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामे निपावे। जी हाँ, इस पद का हम यहाँ पर अर्थ देखेंगे। यहाँ पर सूरदास जी ने लिखा है कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण का नींद में होने का सुंदर चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण के नींद में होने का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वह कहते हैं कि मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान हरि को पालने में झुला रही हैं। कभी तो वह पालने को हल्का हल्का हिला देती हैं, कभी कन्हैया को प्यार करने लगती हैं और कभी मुख चूमने लगती हैं। ऐसा करते हुए वह जो मन में आता है वही गुनगुनाने भी लगती हैं, लेकिन कन्हैया फिर भी सोते नहीं। इसलिए यशोदा नींद को उलाहना देती हैं कि अरे निंदिया, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं, तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती, देख तुझे कान्हा बुलाता है। श्री कृष्ण कभी तो पलकें मूंद लेते हैं और कभी होठों को फड़काते हैं। जब कन्हैया ने नयन मूंदे तब यशोदा ने समझा कि अब तो कान्हा सो ही गए हैं। तभी कुछ गोपियां वहां आई। गोपियों को देखकर यशोदा उन्हें संकेत से शांत रहने को कहती हैं। इसी अंतराल में कृष्ण पुनः अकुलाते हुए जाग गए। तब यशोदा उन्हें सुलाने के लिए फिर से मधुर लोरियां गाने लगी। सूरदास जी कहते हैं कि नंद की पत्नी यशोदा बहुत ही किस्मत वाली हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की इन लीलाओं का सुख तो देवताओं व ऋषि मुनियों को भी नहीं मिल पाता। तो जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से सूरदास जी ने वर्णन किया है उस वर्णन को जो है यहाँ पर आखिरी पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह की जो छवि
वो देवता भी जो है देखने को तरसते हैं, जिस तरह की छवि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अंकित की गई है। आइए यहाँ पर दूसरा पद देखेंगे। जी हाँ, दूसरे पद में भगवान श्री कृष्ण के माखन खाने का जिक्र किया गया है और माखन खाकर झूठ बोलना जो है, माखन खाकर उन्होंने यहाँ पर झूठ बोलना प्रारंभ किया। तो झूठ बोलने के बीच में जो है क्या क्या बातें हुई वो हम इन पदों में देखेंगे, इस पद में देखेंगे विशेष तौर पर। तो आइए देखते हैं सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के माखन खाकर झूठ बोलने का किस तरह वर्णन किया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही छींके पर भाजन ऊंचे धरि लटकायो, हांजू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पोछी बुद्धि इक कीन्हो दोना पीठी दुरायो, डांट साटी मुस्काई जसोदा श्यामे कंठ लगायो, और बाल विनोद मोद मन मोह्यो भक्ति प्राप दिखायो, सूरदास जसुमति को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। जी हाँ, ये देखते हैं इस पद का अर्थ। माखन खाते समय पकड़े जाने पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं, हे मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन ग्वाल बालों ने ही ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। फिर बोले कि मैया तू ही सोच, तूने यह छींका कितनी ऊंचाई पर लटका रखा है और मेरे हाथ कितने छोटे हैं, मैं इन छोटे हाथों से कैसे इन छींकों को उतार सकता हूँ। कन्हैया ने मुख से लिपटा माखन पोंछा और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया था उसे पीछे छिपा लिया। कन्हैया की इस चतुराई को देखकर यशोदा मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी एक तरफ फेंककर कन्हैया को गले से लगा लिया। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा को उस समय जिस सुख की प्राप्ति हुई वह सुख शिव जी व ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री विष्णु के स्वरूप हैं वह। तो श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से यह ज्ञान करवाया कि भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से भी यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा हाथ में छड़ी लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को डांट रही हैं और कह रही हैं कि तुमने ये माखन क्यों खाया। तो वो अपनी सफाई देने में लगे हैं कि नहीं मैंने तो माखन नहीं खाया, मेरे मित्रों ने मिल करके ये माखन खाया होगा और उन्होंने मेरे मुंह पर लगा दिया है, तो इस वजह से ये माखन यहाँ पर मेरे मुंह पर लगा हुआ है। आइए इस पाठ से संबंधित आखिरी पद देखते हैं और आखिरी पद में किस तरह का वर्णन किया है सूरदास जी ने वह भी देखते हैं। आइए देखते हैं अगला पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो तू जसुमति कब जायो, कहा करो इह ऋषि के मारे खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोर नंद जशोदा गोरी, गोरे नंद जशोदा गोरी, तूकत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबय मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खींचे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमति सुन सुन रीझ है, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत को ही धूत, सूर्य श्याम मोह गोधन की सो, हाँ माता तू पूत। जी हाँ, बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का चित्रण किया है और यहाँ पर एक छोटी सी जो है कहा सुनी माता और पुत्र के बीच हुई है। आइए देखते हैं इस पद का अर्थ। यहाँ पर देखेंगे बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, गौरे रंग के बलराम हैं। बलराम जी जो हैं वो गोरे रंग के हैं, है ना, और श्री कृष्ण जो है वो श्याम रंग के हैं, सांवले रंग के हैं।
तो कभी कभी बलराम उन्हें चिढ़ाया करते थे। कभी कभी बलराम उन्हें चिढ़ाया करते थे। एक दिन कन्हैया ने मैया से बलराम की शिकायत की। और क्या शिकायत की? वह कहने लगे कि मैया री, दाऊ मुझे ग्वाल बालों के सामने बहुत चिढ़ाते हैं। वह मुझसे कहते हैं कि यशोदा मैया ने तुझे मोल यानी पैसों से खरीदा है। क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। वह मुझे बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है, क्योंकि नंद बाबा तो गोरे हैं और मैया यशोदा भी गोरी हैं, लेकिन तू सावले रंग का कैसे है? यदि तू उनका पुत्र होता तो तू भी गोरा होता। जब दाऊ ऐसा कहता है तो ग्वाल बाल चुटकी बजाकर मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे नचाते हैं और मुस्कुराते हैं। इस पर भी तू मुझे ही मारने को दौड़ती है। इस पर भी तू मुझे ही मारने को दौड़ती है, दाऊ को कभी कुछ नहीं कहती। श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर मैया यशोदा को उन पर और भी प्यार आने लगा। वे उन पर रीझने लगी। रीझने का मतलब है वो उन्हें और प्यार करने लगी, क्योंकि जब छोटा बच्चा अपनी माँ से इस तरह की बातें करता है तो माँ को अपने बच्चे पे बड़ा प्यार आता है। तो जब इस तरह की बातें माँ यशोदा जी ने सुना तो उन्हें बड़ा प्यार आया कन्हैया पे। फिर कन्हैया को समझाकर कहती हैं कि कन्हैया, वह बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर और धूर्त है। सूरदास कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, तब मैया यशोदा बोली कि कन्हैया, मैं गौओं की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी मैया हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। आइए जानते हैं थोड़ा सा जो है सूरदास जी के बारे में। कवि शिरोमणि, और मैं तो कहता हूँ कि कवि कुल शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि श्री सूरदास जी का जन्म मथुरा के पास रुनकता नामक ग्राम में 1540 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर में हुआ। उनके जन्म की तिथि और स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। वे हिंदी साहित्य के भानु अर्थात सूर्य कहे जाते हैं। वे भक्तिकालीन कवि थे। उन्होंने वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर श्री कृष्ण लीला के पद गाने आरंभ किए। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में गांव में 1580 ईस्वी में हुई। तो ये था सूरदास जी द्वारा यह रचित जो है पाठ, और मैं आशा करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जो बाल सुलभ लीलाओं का उन्होंने चित्रण किया है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं आपसे यह अपेक्षा करूँगा कि आप सभी इस पाठ को बार बार पढ़ेंगे और आप भी भगवान श्री कृष्ण की उन बाल लीलाओं को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।